मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो यह भी ऐसे न बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंच से ऊंच शिव बाबा ही है। उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को यह ओना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है, तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो, आत्मा का बाप कौन है? वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती है।
वहां भी बाप के बिगर कोई ले जा न सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो। यह है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, बाप को बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, यह फर्स्ट नंबर में, यह थर्ड नंबर में आएंगे। यहां भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? तो बाबा हमें आज पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं की पढ़ाई का कितना महत्व है। हा जो अभ्यास से आपला, या अभ्यासाचे 4 विषय आहेत. बाबा म्हणताय की कोणाला बंधन आहे, समजा कोणाला बंधन आहे, खूप दूर मध्ये परदेशात राहत आहे किंवा मग जिथं सेंटरच नाहीये, जिथं काही स्थानच बनलेलं नाहीये आणि ज्यांना घरच्यांचे बंधन आहे समजा, तर त्यांनी घरात राहून अभ्यास करायचा आहे. कशासाठी अभ्यास करायचा आहे कि धीरे 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 बंधन कट जाएंगे. माया का बंधन है, किसी व्यक्ति का बंधन है, किसी परिस्थिति का बंधन है. बाबा कहते पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ते रहो. मुरली मिळाली, मुरली बाद आता तो काही प्रश्नच नहीं है मुरली मिळायचा. मुरली तो अभी मिल जाती है. पहले तो 10 साल पहले भी घर पे मुरली नहीं दी जाती थी, मोबाइल में तो थी नहीं. अभी तो सहज है. तर बाबा म्हणतात ज्यांना बंधन आहे आणि जे बिलकुल बेडवर पडलेले हैं, त्यांच्यासाठी बाबा म्हणताय कि घर में रहकर पढ़ाई पढ़ सकते हो. तो पूरा ही कटने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. तर हिम्मतीची गरज है. इस पढ़ाई को जारी रखने के लिए बाबा कहते हिम्मत चाहिए. हिम्मत की जरूरत है. जितना आप हिम्मत करोगे आपके बंधन भी कट जाएंगे, बाबा की मदद भी मिलेगी और आपका पुरुषार्थ भी होता रहेगा. ज्ञान योग धारणा सेवा,
चारही विषयामध्ये आपण कुठेही आहे तरी सुद्धा पुढे जाऊ शकतो. म्हणजे स्टॉप नाही करायचं स्वतःला, पुढे जाऊ शकतो आपण. मग स्पीड केव्हा पकडतो? जेव्हा आपण मुख्य प्रवाहामध्ये येतो. मुख्य प्रवाह म्हणजे जिथं स्थान बनलेलं आहे तिथं येतो, सेंटरवरती जातो, मधुबनला जातो, हा मुख्य प्रवाह आहे. पण बंधनं असतील तर त्याच्यामध्ये येण्याच्या आधी बाबा म्हणतात की सोडून नका देऊ, चलते रहने चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. और फिर इस पढ़ाई से आप राजा बन सकते हो. पढ़ाई छोड़ दोगे, बाबा के बने थे, पढ़ाई छोड़ देंगे जो, तो बाबा कहते फिर प्रजा में आ जाएंगे. राजा बनना है तो पढ़ाई पढ़ते रहो. और राजा बनना का शब्द नाहीये फक्त. राजा बनायचं म्हणजे तिथली लेवल, तिथलं जे आपल्याकडे जे काही असेल आणि जे सर्वोच्च क्वालिटीचं सुख असेल याची कल्पना नाही करू शकत आपण. मतलब स्वर्ग में रहेंगे, राजा बने तो राजा बने, प्रजा बने तो प्रजा, ऐसा नहीं. जो राजा बनेंगे उनके सभी जन्म सतयुग त्रेता के वो अच्छे रहेंगे. द्वापर में भी स्थिति अच्छी रहेगी, कलयुग में भी कुछ इतना नहीं बिगड़ेगा. तो राजा बनना मतलब अपने आप को 84 जन्मों के लिए तैयार करना है, अच्छा भाग्य बनाना है. तर म्हणून बाबा म्हणताय की हा अभ्यास खूप महत्वाचा आहे. या अभ्यासाद्वारेच तुम्ही स्वतःला राजतिलक देताय. ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, चारों विषयों में आगे बढ़ते रहना है. और फिर हम अपने पुरुषार्थ से लिए, अपना पुरुषार्थ जो कर रहे हैं उस पुरुषार्थ से अपने लिए राजधानी बना रहे. किती मोठी गोष्ट आहे. आपलं राज्य आपण स्थापन करतोय आपल्यासाठी. तो इन बातों को बुद्धि में रखते हुए हमें सदा ये जो अभ्यास है उसको जारी रखना है. पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, खुद भगवान हमें पढ़ा रहा है. तो उसकी पढ़ाई को हमें किसी भी कारण से मिस नहीं करना है, वंचित नहीं होना है. रोज देखना है अपने आप को कि मैं कितना चारों विषयों में आगे जा रहा हूं, क्योंकि इससे ही मेरा भाग्य बनने वाला है. इन चारों विषयों से ही मेरा भाग्य बनने वाला है जितना मैं आगे जाऊं. मग बाबा म्हणता है कि मैं यहां पर आता हूं, बच्चों को एडॉप्ट करता हूं ब्रह्मा के द्वारा, और मैं फिर तुम्हारी पालना भी करता हूं, पढ़ाई भी पढ़ाता हूं. तो वो हमारा माता पिता हो गया. सिर्फ गाते भक्ति मार्ग में कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन वो माता पिता कब बनता है, कैसे बनता है, क्या करता है माता पिता बनकर, कोई किसी को पता नाही. आणि भक्ती मार्गामध्ये एकीकडे त्या गीतामध्ये महिमा तर गायलेली आणि एकीकडे काय म्हटलेलं आहे, जो फूल नहीं सकता वो फूल मैं हूं और तुम्हारी चरणों की मैं धूल हूं. और बाबा तो कहता है तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है, मैं तुमको पलकों पर बिठा कर लेकर जाऊंगा. तुम भगवान के दिल तक तनशीन आत्माएं हो. तो भक्ति में महिमा भी करते हैं और एक तरफ अपने आप को बहुत 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 नीचा समझते हैं, और भगवान आकर हमें ऊंचा उठाता है, हमारा माता पिता बनता है. डायरेक्ट आपला त्याच्याशी संबंध है. वो चैतन्य में है, हम उसके हैं. हमारा अगर निश्चय पक्का है और हमारा उससे प्यार है तो वो हमारे लिए हर पल हाजिर है. हमें वो अपनी मदद का अनुभव कराता रहता है. वो जानता है इस बच्चे के लिए क्या जरूरी है. अभी हमारी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, वो इच्छा को नहीं देखता है, वो देखता है कि इसको क्या जरूरत है. बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रख सकते हैं हम, लेकिन वो इच्छा की हमारे जीवन के लिए जरूरत नहीं है. पण याचं त्याचं बघून, इकडचं तिकडचं बघून खूप मोठे मोठे इच्छा होतात. पण बाबांना माहिती याला काय पाहिजे, तो वो जरूर हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है. बिल्कुल हे पक्का लक्षात ठेवायचं है. वो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है.
वो हमारा माता पिता है, तो हमारा बहुत अच्छी रीति से पालन भी करता है संगमवीर में। हमें सिर्फ उसकी गोदी में रहना है, उसकी उंगली पकड़कर रखना है। दुनिया भर में जो भी है वो इन बातों को नहीं समझते हैं, उनको पता ही नहीं है भगवान से हमारा कितना नजदीक का नाता है। कहने के लिए नहीं है, शब्द नहीं है, स्तुति नहीं है, गायन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट त्याच्याशी आपला संबंध है। और वो संबंध का समय जो है अभी चल रहा है। तो बाबा म्हणता है कोई भी आपको मिले तो उसको ये याद दिलाओ कि भगवान कौन है, और वो भगवान जो है वो हमारा पिता है, उसका भी पिता है। और वो कहता है कि अब मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये बात सबको समझाओ। जो ऊपर वाला है उसको याद करना है। ऊपर वाला सर्वोच्च है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा भी कार्य कराने वाला वही है। अगर भगवान नहीं आता, पढ़ाई नहीं पढ़ाता, तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना कार्य नहीं कर सकते थे। तो वो आकर कार्य कराता है, उसके पहले पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ाई के द्वारा कार्य कराता है। वही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई से ही लक्ष्मी नारायण बने। तर बाबा म्हणता है कि ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई का महत्व बुद्धि में रखना है। अगर मैं इनको नहीं पढ़ाता और अगर ये नहीं पढ़ते, ब्रह्मा बाबा और मम्मा अगर नहीं पढ़ते तो वो लक्ष्मी नारायण बन नहीं सकते थे। मैंने पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से ये पढ़ाई की और इसीलिए वो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो जो उनको पढ़ाया वही तुमको पढ़ा रहा हूं, आगे का भी पढ़ा रहे बाबा। तो वो तो पहले ही बन गए लक्ष्मी नारायण, उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हमको तो बाबा ने उसके आगे का ज्ञान दिया है। तो हम तो बहुत अच्छी रीति से, और उनके सामने तो परिस्थितियां भी नहीं थी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सामने तो परिस्थितियां भी नहीं थी। जो हमें दिखाई दे रहा है अभी विनाश होने वाला है, अभी महापरिवर्तन होने वाला है, उनके सामने तो ये नहीं था। उनका सिर्फ बाबा पे निश्चय था कि बाबा कह रहा है ना, मतलब होने वाला है। इतना निश्चय पक्का था। और उस आधार से उन्होंने, बाबा ने जो पढ़ाया वो जीवन में आचरण में लाया और बन गए। तो बाबा म्हणता है कि ये बातें तुम सबको समझाओ, स्वधर्म याद दिलाओ सबको कि मैं कौन सी आत्मा हूं, आप कौन से आत्मा हो, आप आत्मा हो, कहां से आए हो, आप ओरिजिनल कैसे हो। जैसे हम 2 दिन पहले से शिवानी दीदी को सुन रहे थे, कल गोपी दीदी ने सुनाया, बहुत सुंदर। आत्मा क्या है ये समझना है और आत्मिक स्थिति में रहना है। सबसे पहला, सबसे मुख्य पुरुषार्थ, मेन पुरुषार्थ यही है। गोपी दीदी ने जो सुनाया कल, बहुत बहुत सुंदर, जिसके आधार से हमारा पूरा परिवर्तन हो सकता है कि हम कौन है, हम आत्मा है। पुरुषार्थ क्या करना है, आत्मा समझकर सब कुछ करना है। पुरुषार्थ किसको कहा उन्होंने कि आत्मा समझकर आप सब कुछ करो। बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी बाद में, कर्मातीत होना है, बाप समान बनना है। उन्होंने कहा अभी ये छोड़ दो पहले तो, मतलब वो लक्ष्य है हमारा, लेकिन पाया तो मजबूत पाहिजे। बेसिक गोष्ट कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है, पहचानना है बहुत अच्छी रीति से, उस स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और फिर परमात्मा की मदद हमारे तक पहुंचने लगेगी। परमात्मा भी मदद करेगा हमें पुरुषार्थ करने के लिए, हमें पक्का करने के लिए कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा चल रही हूं इन पैरों के द्वारा। ये हाथ मेरे आदेश पर काम कर रहे हैं, ये कान मेरे आदेश पर सुन रहे हैं। अगर मैं अंदर नहीं रहूं, शरीर के अंदर निकल जाऊं शरीर से, तो ये आंखें देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं, मुख बोल नहीं सकता है, हाथ
हिल नहीं सकता है, पैर चल नहीं सकते। अगर मैं नहीं हूं तो मतलब करने वाली मैं ही हूं, जो कराती हूं इन कर्मेंद्रियों से वो मैं ही हूं, अंदर बैठी हूं। तर त्यांनी सांगितलं की याच्यावरती तुम्ही फोकस करा और उसमें बहुत हलकापन रहेगा, लोडच वाटणार नाही, खूप मजेत जाईल आपला संगम योग, क्योंकि हम बाकी व्यर्थ से बचे रहेंगे, हम देह की बातों से बचे रहेंगे। देहधारियों को देखते तब प्रॉब्लम आते हैं सब पांचों विकारों के। जब हम आत्मा देख रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं, तो परमात्मा से कनेक्शन है और आत्मा के गुण जागृत स्थिति में रहेंगे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, ये गुण जागृत स्थिति में रहेंगे। तो जिसके अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति है, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रह ही नहीं सकता है। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से अटैक होता है बाहर से, उसका भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको पक्का करना है। मैं आत्मा और मेरा आत्मा समझकर पुरुषार्थ चल रहा है। मैं आत्मा समझकर अपने आप को चला रहा हूं। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं और मुझ आत्मा के माता पिता परमात्मा है, स्वयं शिव बाबा। फिर मैं जब ये अभ्यास मेरा चलने लगेगा, ये अभ्यास मैं करता रहूंगा, तो इसका अंतिम परिणाम ये होने वाला है कि मैं ब्रह्मा बाबा जैसा अव्यक्त फरिश्ता बनने वाला हूं और शिव बाबा जैसा निराकारी निर्विकारी बनने वाला हूं। ये अंतिम परिणाम आहे। पण त्याचा हा जो अभ्यास आहे हा खूप महत्वाचा अभ्यास आहे। आपल्याला बाहेर काही पाहायची गरजच पडणार नाही, बाहेरून काही शोधायची गरजच पडणार नाही। कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, कोई कैसे भी, कितनी भी निंदा करे हमारी, कितना भी झगड़ा करे, हम भरपूर है, हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर शक्ति है, हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने आत्मा के गुणों को जागृत कर लिया है। और अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। हा बिलकुल आता अंतिम मध्ये अंतिम समय, जेव्हा आपल्याला आत्मिक स्थितीमध्ये राहायची फुल प्रॅक्टिस करायची, नंतर इतकी हलचल वाढणार आहे दुनियेमध्ये, काहीच नाही होऊ शकणार। आपल्याला सगळं माहित राहील, करू काहीच शकणार नाही, ती कॅपॅसिटीच राहणार नाही। इतकं मन आणि बुद्धीमध्ये इतकी हलचल निर्माण होईल बाहेरचं बघून, जर आता सेटिंग नाहीये। आणि आता सेटिंग झालेली आहे तर त्या काळामध्ये पण आपण भाग्य बनवणार आहे। इसलिए इस सेटिंग को बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा सब कुछ करने वाली हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और फिर उसके आगे की स्टेप, मैं आत्मा कैसी हूं। फिर जो 7 गुण हैं उनमें से एक एक गुण का अभ्यास करते रहना है। और बाबा कहते ये जो स्वधर्म है तुम्हारा, ये स्वधर्म तुम सबको समझाओ, सबको इस बात पर समझाओ। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। बाबा त्रिकालदर्शी है और 1969 के पहले ही बाबा ने क्या बताया, आगे की लाइन, कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने बिगर नींद न आए। बायोस्कोप म्हणजे फक्त पिक्चर टॉकीज मध्ये जाऊन पिक्चर बघना नहीं, वो तो बाबा ने कहा जो पिक्चर टॉकीज में जाकर पिक्चर देखते हैं वो तो फेल हो जाते, लेकिन पिक्चर टॉकीज अब हाथ में आ गई है। आणि म्हणून बाबांनी म्हटलं कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने बिगर नींद न आए। तर पिक्चर टॉकीजचा आणि याचा काही संबंधच नाही या लाईनचा, म्हणजे ते बघितल्याशिवाय झोपच येत नहीं। तो ये कब की हालत है। आज दुनिया भर में अगर हम देखें, अभी हमको तो समझ मिल गई है, लेकिन जो बाबा के नए नए बच्चे हैं, अभी कच्चे बच्चे हैं, वो रात में मोबाइल देखकर सोते हैं, उसके बिगर नींद नहीं आती। तो मोबाइल में क्या चलता है, पिक्चर तो है ठीक है, रील्स असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, छोटे छोटे बनवलेले असतात, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनवलेले असतात, आणि मग एकामागून एक झोपच येत नाही।
मनामध्ये हलचलच चालू राहते, अजून काय असेल, अजून काय असेल, अजून काय असेल. आणि तेव्हा कुठं मग बघता 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 जेव्हा मेंदू थकून जातो तेव्हा कुठं झोप येते. ऐसी परिस्थिती है दुनिया में. तो बाबा कह रहे ऐसे तो फेल होने. आणि कधी सांगितलं बाबांनी? ये तो मतलब कितने वर्ष पहले बाबा ने बताया ये. तब तो टीवी भी निकला नहीं था. तब बाबा ने बताया कि उसके बगैर नींद नहीं आती है. तब की मुरली है ये. मतलब सब कुछ जानता है बाबा ड्रामा को. जब जिसकी जरूरत है वो बराबर सामने पॉइंट आ जाता है. आणि आपण काल बघितलं, काल बातमी होती पेपरला की जे रील्स बघतात त्यांची स्मरणशक्ती संपून जाते. आणि दुसरा अजून एक व्हिडिओ आला, स्वामीनाथन भाईंनी सांगितलं की ऐसा इतका हा अभ्यास झालेला आहे की जे मुलं हे मोबाईल जास्त बघतात, जास्त मोबाईलच्या आहारी गेलेले, त्या चक्करमध्ये राहतात, त्यांना इन्सोमनिया होतोय, झोप नाही येत, झोपच येत नाही. म्हणजे हा जो मोबाईल आहे आणि मोबाईलमध्ये जे येणारं ते सगळं मटेरियल आहे जे विकारांनी भरलेलं असतं, तर ते मेंदूची ताकद सगळी संपून टाकतं. तो हमें बाबा ये समझाता है कि तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना है. आपण मोबाईलचा वापर, टीव्हीचा वापर चांगल्यासाठी करतोय. आपण समजा एखादा क्लास लावला, मोबाईल ठेवलेला आहे बाजूला आणि आपण ऐकतो, त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण आपण हातात घेऊन एकानंतर एक एकानंतर एक एकानंतर एक असं जर चाललेलं आहे तर मग आपल्या मेंदूची ताकद कमी होऊन जाते, डोळ्यांची शक्ती कमी होऊन जाते आणि आपली विचार करण्याची क्षमता संपून जाते, स्मरणशक्ती संपून जाणार आहे. खूप मोठे मोठे प्रॉब्लेम आहे. आता काही काही देशामध्ये तर बंदी आणली की मुलांना मोबाईल द्यायचेच नाही हातामध्ये, अशी परिस्थिती आहे. तो वो सीन बाबा ने पहले देख लिया था. हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल ये शिवानी दीदी वगैरह वो भी बार बार समझाते हैं 1 घंटा पहले कम से कम आपको मोबाइल छोड़ देना है. सोने के 1 घंटा पहिले कुछ भी नहीं देखना है. कारण काही ना काही मग पण म्हणतो की आपण चांगल्यासाठी बघतोय, पण मग दुसरं व्यर्थ पण त्याच्यामध्ये येऊन जातं हातात मोबाईल असल्यावर. तो ये सावधानी हमें रखनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे फिर नहीं तो फेल हो जाएंगे. क्योंकि हमें बाबा की याद रहनी चाहिए. जब हम सो रहे, हमारी नींद बहुत पावरफुल होनी चाहिए. नींद में शरीर की भी चार्जिंग होती है, शरीर को आराम मिलता है, और आत्मा की भी चार्जिंग होनी चाहिए. तो अगर हम बाबा की याद में सोएंगे, बाबा की बातें याद करते हुए सोएंगे, तो फिर हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी रहेगी. वो नींद भी योग युक्त बन जाएगी. उठेंगे तो बाबा याद आएगा. तो हमें भी समझना है, और जो हमारे घर परिवार में ऐसा मोबाइल के बिल्कुल वो चक्कर में पड़ गए हैं, उनको भी सावधानी देनी कि बाबा ने भी पहले मुरली में समझा दिया था ये बात. अभी वैज्ञानिक लोग अभी कह रहे हैं की त्याचे असे इतके दुष्परिणाम आहे म्हणून. आणि बाबांनी सांगितलं तुमच्या बाबतीत काय रिझल्ट आहे की तुम्ही फेल होऊन जाताल. आणि फेल होऊन जाताल म्हणजे सतयुग कैंसर. मतलब ये एक चीज से. बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे. नावामध्ये उनका पुरुषार्थ कौन सा रहेगा? जो बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि वो बातों की तरफ खिंचा होगा, आकर्षित होत राहतील ते. काम करत लोक मोंगार, आणि त्याची परिस्थिती मिळाली की मग ते जागृत होईल त्यांच्यातलं. इसलिए बाबा कहते वो जो देखते हैं, जो मोबाइल पर व्यर्थ देखते हैं, ज्ञान का नहीं व्यर्थ देखते हैं, तो वो अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे. भगवान कह रहा है कि जो व्यर्थ में जा रहे हैं, जो ज्ञान का नहीं देख रहे हैं मोबाइल पर, टीवी पर, तो अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे. फिर कुछ देखते, कुछ अच्छा भी होता है टीवी पर, मोबाइल पर कुछ अच्छा भी होता है, उसमें से हमें अच्छा लेना है तुरंत. अगर देखते भी हैं तो उसमें से अच्छा लेना है. जो कुछ भी उसमें बुरा गलत बताया गया है उसको तुरंत स्टॉप कर देना है, अपने अंदर आने ही नहीं देना है. तो यहां जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है.
यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, कितनी खुशियां रहेंगी, कितना खुशियों भरा जीवन बाबा हमें देना चाहता है, अविनाशी खुशी का जीवन देना चाहता है। बाबा म्हणतात इथं जे काही करताय विनाशी खुशीसाठी करताय आणि त्याच्यामध्ये दुःखच आहे। खुशी के लिए करते हैं लेकिन दुख ही है उसमें, उसका रिजल्ट दुख ही होने वाला है। और जो ऐसा करते हैं उनका सतयुग का भाग्य तो बनने वाला ही नहीं है, तो वो तो दुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, द्वापर के बाद आएंगे। तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो वैसे लक्षण भी हमारे अंदर होने चाहिए। सब ने कहना चाहिए कि इनको पढ़ाने वाला कोई ऊंचा है, ये बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं। आपण जितकं चांगलं वागत होतो घरामध्ये पण आणि लोकांशी पण पहिले ज्ञानामध्ये येण्याच्या आधी त्याच्यापेक्षा खूप चांगलं वागायचंय। जे कर्तव्य आपण करत होतो पहिले त्याच्यापेक्षा खूप चांगले कर्तव्य करायचे, तब तो प्रत्यक्षता होगी हमारी खुद की कि ये बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जर त्यांना बोर्ड दाखवायला जागा असेल तर मग कसं ते बाबांचे बनतील। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं आपको सब पता है, पहला धर्म कौन सा है, भाषा कौन सी है वहां पर। मग पुढे अजून कालच्या पॉइंटवर बाबा आले कि अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। ताला कैसे खुलता है? बाबा ज्ञान की रोशनी देते हैं और ताला जो लॉक लावलेलं आहे बुद्धीला मायेनी ते उघडत जातं जसजसं आपण बाबांचं ज्ञान घेतो। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। मतलब जिनका निश्चय नहीं है और प्यार नहीं है बाबा से, उनकी बुद्धि नहीं खुलती। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। मग कालचा पॉइंट, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़ी आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महाराणी बन जाए। काल कारण नव्हतं सांगितलं, आज कारण सांगतोय बाबा कि मैं बुद्धि का ताला एक एक का खोलने के लिए नहीं आया हूं। दूसरा, अगर मैं सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए तो सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? सबको महाराजा महाराणी तो बनना नाही है। जर मी लॉक उघडलं तर बाबा लॉक उघडेल तर कसं उघडेल? मग पूर्णच उघडून जाईल आणि मग सगळ्यांचं उघडावं लागेल, तर मग सगळ्यांना थोडी पार्ट आहे तिथे, सगळ्यांना थोडी चांस है। तो हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? म्हणजे त्यांचं जे पार्टच नाहीये, मी कसं उघडू लॉक? लॉक उघडल्यावर तर त्यांना घेऊन जावं लागेल आणि त्यांच्यामध्ये जर दिव्यताच नाही आली तर उनका पार्ट ही नहीं है, तो कैसे खोलूं मैं? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। 4 कारण बाबांनी सांगितले कि आप कितना भी रिक्वेस्ट करो, मैं नहीं खोल सकता हूं बुद्धि का ताला, क्योंकि सबका पार्ट नहीं है, सब महाराजा महारानी बन नहीं सकते
और अगर एक का खोलू तो सबका खोलना पडेल, सगळ्यावरती उपकार करावे लागतील मग, कारण बाबा तर सर्वांचा आहे. तो और समय पर उसकी बुद्धि का ताला खुलेगा. ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं. यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है. सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं. तो जो एक एक आता है तो वो बोलेगा बाबा को कि मेरे सब घर वालों का ताला खोल दो. तो बाबा कहते फिर इतने सब थोड़ी जगह है वहां पर ऊपर के लेवल की. जिनका ताला नहीं खुलेगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाबा कहते प्रजा भी तो जरूरी है. तो जो आएगा उसका कल्याण है. हमें शुभ भावना रखनी है हर एक के प्रति, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है. लेकिन पार्ट भी तो है हर एक का, कुछ नहीं कर सकते उसमें. शुभ भावना रखनी है, प्रेरणा देनी है. बाबा ने कल बताया था अपने योग बल से काम लो, अपने योग बल से वातावरण बनाओ, तो वो आएंगे खींचकर. मतलब हर एक को, किसी को भी कोणालाही प्रॉब्लेम आहे, आपले कोणी नातेवाईक सेंटरवरती जात असतील त्यांना प्रॉब्लेम आहे, तर आपण त्यांना समजू शकतो की बाबा ने क्या बताया है इस बारे में. और हमें बाबा ने कहा है कि आपको अपना पुरुषार्थ करते चलना है. किसका ताला कब खुलेगा इसका इंतजार नहीं करना है. आप आगे बढ़ते जाओ, आपको देखकर वो पीछे लटक पड़ेंगे. समय लग सकता है और उनका भाग्य है नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन हम ही रुक जाए, हमारे वजह से विश्व की कितनी आत्माएं रुक जाएंगी. कारण बाबा ने सांगितलं पूर्वज आहे तुम्ही आणि तुमचा प्रभाव सगळ्या कल्पवृक्षावरती है. तो हम अगर एक आत्मा, दो आत्मा, 5 आत्माओं की वजह से रुक जाए, हम उतना पुरुषार्थ नहीं करें, तो लाखों आत्माओं का भला नहीं होगा. मतलब हम वंचित कर देंगे उनको, क्योंकि हमारे ऊपर भी डिपेंड है. म्हणजे आपण स्वतःला खूप मोठं समजायचंय, खूप मोठी जबाबदारी है. कि एक दो की वजह से हमको ऐसा नहीं रुकना है कि हम लाखों का भाग्य रोक दें. हम आगे बढ़ेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, जो लाखों आत्माएं हमारे पर डिपेंड है, त्यांना ही प्रेरणा मिळेल. तो बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारा. आपण काही साधे सुधे नाही आहे की आपण 2-5 जणांचं कल्याण करण्यासाठी आलेलो आहे. आपल्याला लाखों करोड़ों आत्म्यांचं कल्याण करायचं या दुनियामध्ये. इसलिए हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है. हमारा निश्चय बाबा पर पक्का है, हमारा बाबा से प्यार है, तो हमें बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ते चलना है. स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए. बाबा म्हणते तुम्ही विद्यार्थी आहे ना, तर तुम्ही दाखवा अभ्यास कसा आहे, काय शिकवतो बाबा. याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं. बहुत याद करे तब जौहर आए. तो याद का जौहर चाहिए. विशेषता कोणती पाहिजे आपल्यामध्ये? आठवणीची. आठवणीमधून आपल्याला बाबांची शक्ती कॅच करायची आहे आणि मग ज्ञानाची तलवार चालवायची. तो दोनों बातें बहुत जरूरी है. धारणा और सेवा तो हो जाती फिर इस आधार से, ज्ञान योग के आधार से. बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं. मतलब जो इतना प्यार करते हैं, दिल का प्यार, बाकी किसी बात में रोना नहीं है. बाबा की प्यार में रोना आ जाए तो बाबा कहते हैं वो आंसू मोती बन जाएंगे. मतलब वो तुम्हारा भाग्य बनाने वाले आंसू. मतलब उतना तुम भगवान से कनेक्ट होते जा रहे हो. अच्छा, मीठे मीठे सिके लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है. पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है. ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है. ज्ञान तलवार से याद का जौहर भरना है. याद से ही बंधन काटने हैं. कभी भी गंदे बायोस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है. वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर
सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुनी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। हमें सदा इतना शक्तिशाली स्थिति में अपने आप को रखना है, इतना ज्ञान योग में रहना है की हमारा लौकिक जे काही कार्य करतोय, कामकाज करतोय, आपण घरातलं कामकाज चालू आहे, आपले कामधंदा चालू आहे, त्यावेळेला आपण असं करायचं की बाबाने मला ही सेवा दिलेली, तो वो कार्य अलौकिक हो जाएगा। बाबाने सेवा दिलेली मी आत्मा करवून घेतोय, तो वो लौकिक कार्य अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा और उसमें से भी भाग्य जमा करेंगे हम। ऐसा नहीं कि गुफा में जाके तपस्या करेंगे फिर भाग्य जमा होगा। जो कर्म कर रहे हैं उसमें से भाग्य जमा करना है। तर आणि त्याचा परिणाम काय होईल? चांगला परिणाम कि कोई भी मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क में स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। कोई भी विकारों के वशीभूत है, कोई एक विकार के वशीभूत है, कोई 5 विकार के वशीभूत आत्मा है, उसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे। फिर अगर हमने ये पक्का कर लिया है कि मेरा ये अलौकिक जीवन है, अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, मैं बाबा की गोदी में हूं, तो कोई हमारे ऊपर विकारी अटैक नहीं कर सकता है। और तमोगुनी वाइब्रेशन जो दुनिया में है उससे भी हम न्यारे रहेंगे, सदा कमल समान, कीचड़ में कमल समान रहेंगे। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। तो सर्व को संतुष्ट कैसे करना है? श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर हमें सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता के वाइब्रेशन देने हैं, आत्मा को जो चाहिए बाबा से लेकर देना है, तो ऑटोमेटिक हम उड़ते रहेंगे, उड़ने लगेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की, क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो व्यर्थ में नहीं जाना है, व्यर्थ नहीं सोचना है, व्यर्थ नहीं बोलना है, तर एनर्जी वाचेल आणि ती एनर्जी बेहदच्या सेवेमध्ये आपल्याला लावता येईल। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो।